एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मियों के दिन में एक बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में खाली सीट न देखकर जैसे तैसे खड़ी तो हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी। बस ने एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो बेहद साधारण सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बुरी हालत थी, सच में बहुत बुरी हालत थी। उस महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, उसे सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने खुद बैठने का लालच नहीं किया। उसने फिर बस में चढ़े कमजोर बूढ़े आदमी को सीट पर बैठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। कुछ दूर जाने के बाद सीट फिर खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई थी, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है, बताइए। महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ और दिन भर खड़ा रह के ही मजदूरी करना ही मेरा जीवन चलता है। इसके साथ ही मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ दान पुण्य करके दूसरा परोपकार का काम कर सकूं। तो मैं क्या करती, कहीं रास्ते से कूड़ा करकट उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी की सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआ देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ तो बाहर बेंच पे ना ये पंछी चिड़ियों के पास जाकर बैठ जाती हूँ। रोटी डाल देती हूँ पक्षियों को छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरे पेट भर जाता है। पैसा रुपया सही, सोचती हूँ दुआ ही मिल जाए। दुआ तो मुफ्त मिल जाती है, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। हमने लेकर भी जाना कहाँ है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। रुपया पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखती है सामने वाले की नीयत और सामने वाले के विचार।